(25-27 साल से लगातार विधायक हैं और किसी भी तरह का कोई गंदी राजनीति नहीं। उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, जहां जनसत्ता दल ने शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको बता दें कि लखनऊ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप और राजा भैया के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य के उद्देश्य समक्ष भारत के तहत लखनऊ पार्टी कार्यालय पर गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वह चीन द्वारा निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करके जलाया गया और जन जन को प्रेरित करने का अभियान सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव ब्रजेश सिंह राजावत, दादा सूरज संग्राम सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ जनसत्ता दल सौरभ चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष लखनऊ अधिवक्ता प्रकोष्ठ ठाकुर दुर्गेश सिंह, जिला प्रधान महासचिव अतुल मिश्रा, जिला महासचिव कुलदीप सिंह केडी, जिला महासचिव मानसी गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, ब्लॉक अध्यक्ष बख्शी का तालाब सत्येंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मोहनलाल गंज, जय प्रकाश तिवारी व कार्यकर्ता गण शामिल हुए। देखिए, हम लोगों का तो काम है ही है जनता की सेवा करना। भाई जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता की सेवा करते चले आ रहे 27 साल से, 27वां साल है, उसी तरह हम लोग भी जब वो हमारे आदर्श है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी भाई उन्हीं के आदर्शों पे चलें। तो उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं और डीएम साहब को हम लोगों का ज्ञापन गया था, तो डीएम साहब ने इतनी राहत दी हम लोगों को कि अगर विद्यालय चाहे, अगर विद्यालय संस्थापक चाहें तो फीस में माफी दे सकते हैं अगर वो चाहें। उन्होंने किसी तरह का इस तरह का बयान नहीं दिया था कि मतलब फीस माफी कर दी जाए, बस इतना बयान दिया है कि अगर विद्यालय चाहे तो फीस माफ कर सकता है। वो हमारी विद्यालयों से कई बात हुई है, कई विद्यालयों की फीस हम लोगों ने माफ भी कराई है। जहाँ तक हो सका है लखनऊ में विद्यालयों की फीस माफ भी कराई है। ये नहीं है कि हम और आप तो पसीना और खून बहाएं और आप घर में बैठ कर के रसगुल्ला खाएं। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, प्रदेश महासचिव जनसत्ता दल। यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है सर जी, ये किसको लेकर किया गया है? ये जैसा कि आपको विदित होगा कि इस समय देश में जो संकट जिसके तहत चीन के साथ हमारी मुठभेड़ हुई है, हमारे शहीद, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक निर्णय, एक निर्देश कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सारे जिला मुख्यालयों पर हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवार को नमन करेंगे। साथ ही साथ चीन के जितने भी उपकरण हैं उन सब का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति किसी उपकरण से ही बढ़ती है। और आज चीन, भारत का जितना भी उपकरण है, चीन 60% उपकरण चीन का होता है। हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, और वो एक ऐसा कायराना हरकत हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। एक अलग जगाने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम है, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है और लोग तटस्थ हों। कोई राजनीति नहीं इसमें, कोई दूसरी भावना नहीं, सिर्फ देश हित के लिए। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको पार्टी क्या सहयोग करेगी आर्थिक? बिल्कुल करेगी। और हमारे मैन्युफैक्चर में आपने देखा होगा, जनसत्ता दल में अलग से सैनिकों के लिए महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने भरे मन से ये सब्जेक्ट उठाया था, विषय उठाया था। तो देश के प्रति जो भी चीजें हैं उसमें जनसत्ता दल हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहा है और आगे रहेगा। चाइनीज अगर सामान नहीं बंद होता है आवागमन, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे। भाई अभी तक मैं नहीं कहूंगा कि हमारे घर में जो उपकरण पड़े हुए आप फेंक दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारे जो एक मध्यम वर्ग का किसान ले दिया व्यक्ति है, तो उस पर हम बोझ नहीं डालना चाहते। हमारा पार्टी का हमेशा ये रहा, सुर सर सम सबकर हित होई, जिसमें सबका हित हो। ये नहीं है कि रोडों पे उतर जाए, टीवी फेंक दीजिए, मोबाइल तोड़ दीजिए, वो सारी चीजें नहीं। एक संयम को आज से, अभी से हम अपने आप को निश्चित करें, आज से हमें नहीं करना, आज से हमें नहीं लेना। देखिए आप गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, पूरा देश जल रहा, पूरे देश में आग लगी हुई। बिल्कुल।
वहीं पे निहत्थे सैनिक थे। राहुल गांधी ने इस पे ट्वीट भी किया था, जिसपे बड़ा कोहराम मचा, संग्राम मचा। जी ठीक है ना। उसके बाद में चीन की बड़ी कंपनियां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बीसीसीआई अमित शाह के पुत्र जी उसके चेयरमैन है, वो खुद वीवो कंपनी है या कोई और कंपनी है, बड़ा मोटा अमाउंट जो है यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। उस कंडीशन में यहाँ के लोग मोबाइल तोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही हैं। इस पे आप उनके लिए कोई संदेश आपके पास? देखिए अवस्थी जी, आपने बहुत मार्मिक सवाल किया है। हम लोग भी जब कल फैजाबाद में जो जज साहब हैं अशोक कुमार सिंह, उनकी पत्नी की डेथ हुई, हम वहां पर गए। कई विधायक लोग आलपी के विधायक थे, यही प्रश्न वहां पर उठा, भारतीय जनता पार्टी से थे, लोगों ने यही कहा। वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, बीइंग जनसत्ता दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक आह्वान से मैं बिल्कुल कहूंगा, देश हित के लिए भले वो कोई भी हो, अगर इस तरह का है तो जनसत्ता दल रोडों पर इसका खिलाफियत करेगी और उन्हें अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम और आप तो पसीना और खून महाएं और आप घर में बैठ करके रसगुल्ला खाएं। ये कदाप बर्दाश्त नहीं करें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। इसका जल्दी ही आप देखना कुछ दिन में, अगर, क्योंकि जैसा अभी तक सरकार भी इसके लिए बोल रही है और सारी चीजें कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द हम समाप्त करने जा रहे हैं, आगे हम कोई टर्म्स कंडीशन नहीं बनाए, हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि भाई चलिए जो इस समय एक्चुअल में आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जब संकट में आता है उस समय हमें साथ देने की जरूरत होती है, उस समय है अपने की टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम वो सारी चीजों पर भी नजर रखे हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इसमें पारंगत हैं, आदरणीय गोपाल भैया, आदरणीय राजा भैया। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है, अगर इस तरह का कोई आएगा कि आफ्टर दिस डेट एग्रीमेंट होता है तो कोई विरोध करे या ना करे, जनसत्ता दल उसका विरोध करेगा। सेना के लिए आपका क्या, देश की सेना के लिए आपका संदेश? सेना के लिए संदेश ये है कि सेना के परिवार के साथ पूरा जनसत्ता दल परिवार खड़ा हुआ है। रात के 12 बजे भी अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पास किसी सैनिक का एक मैसेज भी आता है तो पूरी पार्टी तत्परता से, आपने देखा बलिया कल हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी बलिया में ही आज तो गए हुए हैं, तो पूरी तरह से। और हमारे जो एजेंडा है उसमें भी सैनिकों के लिए आप देखेंगे तो अलग से राजा भैया ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सैनिकों की भलाई के लिए, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने कहा, 1 करोड़ की शायद अलग से दी जाए। और भी कई चीजें हैं जो आप देखेंगे, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। दुर्भाग्य था कि 24 मार्च से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे जिलों का भ्रमण था, लेकिन कोरोना का आक्रमण हो गया उसी समय, इसलिए वो सारी चीजें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, आपको एक स्वच्छ सुंदर वातावरण की राजनीति जनसत्ता दल में मिलेगी, मैं वादा करता हूँ इसका आपसे।